हम लोग मिशन के दीवाने मनुवाद को जड़ से तोड़ेंगे और जिसने बहुजन को दगा दिया उसे बेनकाब कर छोड़ेंगे, उसे बेनकाब कर छोड़ेंगे। घर घर गूंजेगा अंबेडकरवाद, घर घर गूंजेगा अंबेडकरवाद। आवाम को यह बतलाएंगे और मदमस्त सो रहे जो घर में उनको सोए दिलों को जगाएंगे, जगाएंगे। साधुवाद संचालक महोदय एवं मंच पर उपस्थित हमारे बुद्धिजीवी वरिष्ठ सोशल वर्कर एवं प्रबुद्ध दीर्घा पर हमारे जो बीच माताएं बहनें, हमारे युवा साथी मित्र उपस्थित हैं, उनका मैं सबसे पहले वंदन अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आप इस वीराने में ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं यह बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों को याद करता हूं और उनको दिल से नमन करता हूं। उनके ऊपर मेरी बोलने की ताप नहीं है कि वो कितना उनके अंदर पराक्रम था, कितनी योग्यता थी और कितना साहस था और कितनी ईमानदारी थी, निष्ठा थी, समाज के प्रति उनका सच्चा प्रेम था। तब आज हमारे बीच हम उन्हें याद कर रहे हैं। मगर तकलीफ मुझे तब होती है कि हम याद करके भी, उनके ऊपर कार्यक्रम करके भी, उनके जयकारे लगाते हुए उनके एक भी कार्य हम नहीं कर रहे, उनके अनुरूप हम एक भी कार्य नहीं कर रहे, हम अपोजिट उल्टा जा रहे हैं। कितने महान पुरुष थे कि इन्होंने, अगर काश ये षड्यंत्र न होता और बाबा साहब जैसी शख्सियत सवर्ण मानसिकता वाले लोगों के घरानों में पैदा होते तो आज यही भगवान होते। राम कोई भगवान नहीं होता, राम का नाम तुम्हारे बीच नहीं होता, ये काल्पनिक देवी देवताओं के नाम नहीं होते, यही भगवान होते। मगर सबसे बड़ी बात कि अछूत समाज में जन्मे, अछूत समाज में जन्मे और उस जन्म का कारण आज भी इनको एक तिरस्कार की भावना से देखते हैं। देवी देवताओं का मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जन्म आज से नहीं है, परंपरा इसकी चली आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने आपको क्या दिया? सिर्फ लिया, धन लिया, दौलत ली, मान सम्मान लिया, हमारी इज्जत आबरू लिया और नाम धर्म का है। धर्म के नाम पर हमारी ये सारी चीजें हमसे कुर्बान कर दी गई और हमें गुलामी की तरफ मोड़ दिया गया। आज वक्त नहीं है ज्यादा, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये समाज जो बैठा है हमारे सामने, ये साधारण नहीं है। जैसे हमारे अभी पूर्व वक्ता आलोक जी ने कहा, क्षेत्र में टीचरों की बहुत बड़ी एक संख्या है। मैं आलोक जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज हम बटे हैं, हम खर्च करते हैं, मगर हमारे खर्च का कोई मूल्यांकन नहीं होता, सिर्फ ताजपोशी होती है, उस पर कार्य नहीं होता।
जी जी जी, अरे ठीक है ठीक है। सभी साथियों से क्षमा चाहते हुए, साथियों इस कार्यक्रम को करने के लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ती है और ये धन किसी के पास ना तो कोई पेड़ लगा हुआ है और ना कहीं से कोई फंडिंग होती है। इसलिए मैं अपनी टीम बदलाव की ओर से, हम लोग एक टीम बदलाव चलाते हैं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, उस टीम बदलाव की ओर से धर्मेंद्र भास्कर जी एवं संजय जी को बुला कर करके 3000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा धर्मेंद्र जी से कृपया आए और इस राशि को प्राप्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुलदीप सिंह पटेल जी का, जो कार्यक्रमों में हमेशा सहयोग करते रहते हैं और आज भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। इसके लिए हम बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, अनावश्यक अहंकार लोगों के अंदर जो व्याप्त है उसको समाप्त करना होगा। मैं 4 लाइनों पर अपनी बात रखता हूं क्योंकि आज हमारे सामने मात्र 2 महीने से 3 महीने तक शेष बचे हैं। बहुत बड़ी बात करता हूं, अगर समझ में आए तो आज उसको आप संकल्पित रूप से मन में धारणा बना के जाइएगा। हमारे सामने आज हमारा देश, आज हमारे महापुरुषों की आन बान शान, हमारा भारत का संविधान, हमारा पवित्र लोकतंत्र पूरी तरह से धराशायी होने जा रहा है। जो आपके अंदर गुमान है एक वोट का, उसकी भी आप गुमानी खत्म कर देंगे, उस पर भी आपका कोई अधिकार नहीं रहने वाला है। तो इससे पहले कि घात हो जाए, घात माने धोखा, अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी और इसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे, आप सब लोग होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, जितने भी हमारे बाबू जगदेव कुशवाहा, मानवर कांसीराम, कोई दोषी नहीं होंगे। ये अटल तारे हैं, इनको चमकना है और ये आज भी चमक रहे हैं और कल भी चमकेंगे, मगर आप इससे वंचित हो जाएंगे। इससे पहले कि घात हो जाए, सारा घर एक साथ हो जाए, सारा घर एक साथ हो जाए। देखना है हमें, न हो ऐसा। अब वक्त नहीं आपके पास, दिमाग हटा दीजिए, क्योंकि ध्यान बांटते बांटते इन 10 सालों में तुम्हारे दिमाग का दही कर दिया गया है पूरा। इससे पहले कि घात हो जाए, सारा घर एक साथ हो जाए, अरे देखना है हमें, न हो ऐसा। और रात से पहले रात हो जाए, रात से पहले रात हो जाए। और मेरे दोस्तों, ये तुम्हारी कुर्सियां छीन ली जाएं और तुम्हें तुम्हारी औकात पर ला करके बता दिया जाए आपकी जगह ये है। भारत का संविधान पूरी तरह से समाप्त हो गया है। देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से एक व्यक्ति के इशारे पर हैं। आपकी न्यायपालिका पूरी तरह से थोड़ा बहुत आंसू पोंछने का जो काम हो रहा है ना, वो सिर्फ आपको ध्यान भटका करके ये चुनाव 2-2.5 महीने में कराने का जो प्लान इनका तैयार है, इससे आपको बचना है। आज हमारे सामने वो स्थिति खड़ी हो गई है। आप देख लीजिए, बिहार की धरती, क्रांति की धरती, जहां से बाबू जगदेव कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा जैसी शख्सियतों ने जन्म लिया था। और कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं तो आंसू निकलते हैं,
आज का हमारा एक प्रधान उन शर्यतों को नहीं निभा रहा जो हमारे बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री ने निभाया था। काश कब तुम्हारे अंदर ऐसी समझ आएगी। हमें वो सबको ईडी रीडी के आधार पर लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को गुमराह किया गया है। धन संपत्ति, झूठे मान सम्मान के कारण वो बिक जाते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है मेरे दोस्तों। और कर्पूरी ठाकुर का छोटा सा इतिहास, उन्होंने जब देखा, सबसे पहले हमारे अगर भारत के अंदर आरक्षण की व्यवस्था किसी ने लागू किया, छत्रपति साहू जी महाराज के बाद, कोल्हा नरेश के बाद, तो वो कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन अपने राज्य में देने का काम किया। और उनके पास एक बार चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री की हैसियत से जब मिलने गए थे, गौर करिएगा मेरे दोस्तों, कैसे हमारे शासक वर्ग होने चाहिए। जब चौधरी चरण उनके घर में गए तो उनके घर की छत इतनी छोटी थी कि प्रधानमंत्री जी के सर पर टच हो गई। उन्होंने कहा, कर्पूरी कम से कम घर तो बना ले, घर तो बना ले। मगर उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मेरे बिहार में जिस दिन ये सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के सताए हुए लोग, जिनके पास न जल है, न जंगल है, न जमीन है, न छत है, न शिक्षा है, न रोजगार है, जिस दिन इस समाज को मेरे छत उपलब्ध हो जाएगी तो मेरा भी मकान बन जाएगा। आपको अब ऐसी उपज की पैदावार करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। एक ग्राम पंचायत का चुनाव, एक जिला पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, आपके सामने हर साल चुनाव, हर समय चुनाव। कितनी बार तुम्हें चुनने का मौका मिलता है और बार बार चुन करके आप 5 साल पछताने का काम करते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों आप हैं, शासक वर्ग हैं आप। मगर ये शासक वर्ग हमारा जो बंटता है बार बार, जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, इससे आपको हटना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और अपने वोट रूपी ताकत का इस्तेमाल अपनी बहन बेटियों की तरह हिफाजत से, उसका सम्मान रखते हुए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है और एकजुट ताकत से करना है। अभी लगभग साल भर पूर्व मैं उसी पर बात कर रहा हूं, विषय पर ही बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सामने आज आग लगी है तो हमें आज बुझाने की बात करनी चाहिए। जब ये आग बुझ जाएगी तो बाकी बातें हम करते रहेंगे। आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी ईवीएम रूपी हथियार लेकर के कब आई? जब दलित और मुस्लिम, एक बैल दलित और एक बैल मुस्लिम बनकर के कांग्रेस की गाड़ी ढोया करता था और कांग्रेस पूरी तरह से राजशाही कायम करती चली आ रही थी। उसका ज्यों ही ये बिहार की धरती से जन्मे लोगों ने क्रांति किया और अपने 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तभी मेरे दोस्तों ऐसे लोगों को गोली मारी जाने लगी और ऐसे लोगों को बांटने का काम किया गया। हमें बांट दिया गया, हमारे नेताओं को अलग अलग जातिवादी बना दिया गया। अब हमें एकजुट होना है। एकजुट हम कैसे हों? लगभग साल भर से तमाशा चला रहा है। इस मोदी रूपी ताकत को, ये आरएसएस की व्यवस्था से जो देश की हमारे संचालित सरकार की व्यवस्था है, इसको हम नष्ट कैसे करें? कौन है सामने? मेरे दोस्तों सबकी जबानें बंद हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े लीडर जिन्होंने अपने दम पर हुकूमत बनाई, बिहार की बड़ी बड़ी शख्सियत, आपका मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान, जो बड़ी असेंबलियां हैं, जहां से कुछ उनको काम करना है। तो मेरे दोस्तों यही महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और आपका बिहार
और आपका राजस्थान मध्य प्रदेश यहीं तक ध्यान केंद्रित हो गया है उन जालिमों का। तो आपको कैसे बचना है? आपको हमें यही ध्यान देना होगा। इंडिया गठबंधन बनाया गया। इंडिया गठबंधन पे यह हुआ कि भाई कौन मोदी को हरा सकता है, तो सारे नेताओं ने मान लिया कि कोई भी नहीं हरा सकता अकेले, सबको एक साथ आना पड़ेगा। बताइए, जहां हमारे निर्दलीय जीता करते थे, आज किसी पार्टी में दम नहीं बची। क्योंकि क्यों नहीं बची वो आप जानते हैं, क्योंकि उनके सामने संकट है, वो खड़े नहीं हो सकते। एकता बनाई गई, ये लगा था कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, मगर मेरे दोस्तों वो व्यवस्था बिगड़ गई पूरी तरह से। और वही ईवीएम रूपी डीएम ईवीएम रूपी तुम्हारी वोटों को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करके और पुनः सरकार पे आना चाहते हैं। इसलिए आप सभी को एकजुट होकर के अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। और अपनी लोकसभा, ये बांदा की धरती है, बांदा की धरती से लोकसभा प्रत्याशी बनाइए, कोई सौदागर नहीं बनाइए मेरे दोस्तों। क्योंकि अब हमें आज जंगे मैदान की जरूरत है, ऐसे दल बदलू बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है। आज जो भी तन करके खड़े हों, आज उनका सम्मान करिए, उनको पैसे से हर चीज से आगे बढ़ाइए। समय बहुत ज़्यादा है, अभी एक सूचना मैं आपको दिए देता हूं। आज देश के अंदर पूरी तरह से ईवीएम का मसला हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। सभी नौजवानों को इसमें चाहिए, सभी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि हम वोट रूपी ताकत को बैलेट पर कैसे परिवर्तित कर दें। सुप्रीम कोर्ट भी सत्ते पर है, कभी भी हमारी बात सुन सकता है। पार्टियां भी घबराई हैं, नरेंद्र मोदी भी घबराया है, मगर इसके लिए हमें जन सैलाब की जरूरत है। अभी मैं 4 तारीख को लखनऊ गया था। लखनऊ में मैंने देखा कि लखनऊ में जिस तरह आपका वोट चोरी किया जाता है, वो डेमो दिखाया गया, डेमो बाकायदे आपके वोट बिल्कुल चोरी किए जाते हैं। उसके लिए मैं भी उनसे मिला, उस टीम से मिला। उस टीम में देश के कोने कोने से लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, राजनैतिक, निश्चित अराजनैतिक लोग हैं। उन्हें चिंता है कि अगर ये लोकतंत्र लुट गया तो हम किसी काम के नहीं बचेंगे। तो मेरे दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो गांव गांव अब हम लोगों ने सोचा है कि गांव गांव जा करके हम एकत्रित सभा, जनसभा लगाएं और ये वोट को हम बैलेट पे तब्दील करने के लिए एक बांदा में बहुत बड़ी मीटिंग लगवाएं, जहां दसियों हजार की ताकत में हमारे श्रोतागण नहीं, ये हमारे मतदाता होंगे और वहां अपने मतदान के लिए लड़ेंगे। तो ये खबर मेरे दोस्तों बांदा से भी, चित्रकूट से भी चली जाएगी, हर जनपद से जा रही है और सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस मामले को लेने वाला है। क्योंकि सिर्फ हमारे देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका आप बचा सकती है हमें, और उसके लिए हमारा देश का मतदाता बचा सकता है। नेताओं के अंदर दम में बात नहीं है। आपका मान है, आपका मतदान है, उसके लिए आपको एकजुट होकर के और तय करते हैं बांदा में कब बुलाना है। पूरी टीम को मैं आमंत्रित करता हूं और पूरी टीम इस पर तन मन से लग करके, और कब बुलाना है 15 दिन का समय लेकर के हम गारंटी लेते हैं कि दसियों हजार की भीड़ चाहे करबी में इकट्ठा कर दो और चाहे बांदा में इकट्ठा कर दो। क्योंकि ईवीएम के लिए लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। यहां कोई पार्टी नहीं, यहां वो वाकई अगर सोशल वर्कर हैं तो ईवीएम की लड़ाई लड़ लें। अगर हमारी किसी तरह से ये बैलेट वाली व्यवस्था हो गई तो मेरे दोस्तों फिर हम आगे बढ़ लेंगे। और अगर आप ये वोट रूपी ताकत को लुटवा दिया तो मैं वादा करता हूं, ये विश्वास दिला के जा रहा हूं कि मेरे जैसा बोलने वाला, आप जैसे मंच लगाने वाले, ये कोई भी नहीं बचोगे, सब अपनी अपनी औकात पर आ जाओगे। इसलिए सभी एक हो जाओ, अलग अलग दल संगठन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर अराजनैतिक हो तो तुम्हें अराजनैतिक दिखना पड़ेगा, और अराजनैतिक अगर हो करके लेबल अराजनैतिक का और काम करेंगे राजनैतिक का तो कभी भी सफल नहीं होंगे। ये बात को लिख लीजिएगा। हमारी बुंदेलखंड की धरती में क्या पैदा होता है, ये बुंदेलखंड वासी बैठ करके तय कर लें। और आज आप ही निस्वार्थ लोग में से लीडर बनो मेरे दोस्तों। पुराने लोगों को अब लीडर मत बनाओ, क्योंकि वो दागदार हैं, शर्मसार हैं। वो ये भी नहीं कह सकते कि आइए ईवीएम के खिलाफ हम सारे दल पार्टी के लोग आते हैं। जिस दिन हमारी पार्टियां रोडों पर आ गई, आप भरोसा है कि ईवीएम चलेगा?
चलेगा। जिस दिन हमारे देश का 10-20 करोड़ मतदाता जिले से लेकर के पार्लियामेंट तक को घेर लिया, उस दिन हम बैलेट पेपर ले आएंगे। और जब बैलेट पेपर ले आएंगे तो हमारे बाबा साहब का एक सपना पूरा होगा। क्योंकि बाबा साहब जब संविधान सभा में सब अपना समर्पण करके दे करके संविधान लौट रहे थे, तो उनको सुचेता कृपलानी ने क्या कहा था, वो आपको वो दिन आज याद आ रहा है। लोग मतदाताओं की बात करते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मतदाता नहीं मेरे दोस्तों, बिकता नेता है। और बिकने वाले नेताओं को नकार दो और अपने अपने घरों से निकालो। एक व्यक्ति भगत सिंह बने, एक सरदार बने, एक ज्योतिबा फूले का किरदार करे, एक कांसीराम का किरदार करे। सब लोग जिस दिन इस पे लग जाओगे, मैं भरोसा ही नहीं विश्वास दिलाता हूं माननीय सत्येंद्र गौतम जी को, ये बांदा बुंदेलखंड की धरती है, इसको कोई बांट नहीं सकता। आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का अगर हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा तो निश्चित ही हम लोग मिशन के दीवाने मनुवाद को जड़ से तोड़ेंगे। और जिसने बहुजन को दगा दिया उसे बेनकाब कर छोड़ेंगे। घर घर गूंजेगा अंबेडकरवाद, आवाम को यह बतलाएंगे और मदमस्त सो रहे जो घर में, उनको सोए दिलों को जगाएंगे मेरे दोस्तों। और आप ही आगे आने वाले समय में कर्णधार कहलाएंगे। ये युवा, ये नौजवान साथियों को मैं खास करके दावत देता हूं कि आज संकट की घड़ी है मेरे दोस्तों, वाकपटुता पे मत जाओ। आज संकट की घड़ी है, एक साथ आ जाओ। बाकी ज्ञान विज्ञान की बातें बाद में कर लेंगे। पहले हमें ईवीएम की ताकत हमें बांदा जनपद से दिखानी है। उसके लिए कितने लोग समर्पित हैं, वो हाथ उठा करके अभिवादन करें। ईवीएम के लिए कितने लोग सहयोग करेंगे। यह है असली मुद्दा, यह है असली मसला मेरे दोस्तों, यह है असली मसला। पूरे लोगों के दिमाग में, जहन में ईवीएम गूंज रही है। तो मेरे दोस्तों, आपको अपने नेताओं की लाज बचानी है और नए नेता नियुक्त कराने हैं। अब नेता बैलेट बॉक्स से निकलेगा और जनता के बीच से निकल करके ऊपर जाएगा। और ऊपर की व्यवस्था जो करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के टिकट दिए जाते हैं, इस व्यवस्था को बंद करा लिया तो एक बार मैं भरोसा दिलाता हूं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अब चूंकि चेतना जागी है, इन्हीं बातों को साथ मैं अपने इस युवा टीम को और बहन मीरा भारती जी को और इस आयोजक टीम को और यहाँ पे उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथियों को, मित्रों को दिल से साधुवाद और हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम।